हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको एचएस अकेडमी सीटेट की तरफ स्वागत करता हूँ। आज जो टॉपिक चल रहा था मेंस्ट्रुएशन में टॉपिक चल रहा था स्क्वायर और रेक्टेंगल, वर्ग एंड आयत। दोनों बता दिए, कुछ बता दिए थे और दोनों का क्वेश्चन बता दिए थे, जिसमें क्वेश्चन हमारा 25 क्वेश्चन हो गया था। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसका 2 क्वेश्चन बच गया है। 2 क्वेश्चन कराने के बाद उसका हमारा रोम्बस चलेगा, समचतुर्भुज चलेगा, ठीक है ना। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 है। 25 नंबर क्वेश्चन करा दिए थे, 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तो देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः कितना दिया, 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। 48 सेंटीमीटर किसी आयत है, एक आयत बनाते हैं। सबसे पहले एक आयत, एक आयत है, उसकी लंबाई तथा चौड़ाई से कितना दिया है, लंबाई दिया है 48 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दे दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। आयत क्या कर रहा है देखिए, किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। किसी वर्ग है, कोई वर्ग है जिसका एक वर्ग है, किसी वर्ग की भुजा इस आयत को, इसका आयत का क्या कर रहा है, आयत की लंबाई का क्या 2/3 है। 2/3 एक वर्ग है यहाँ पे, ठीक है, एक वर्ग है। देख लिए, इसकी लंबाई का क्या है 2/3 है। वर्ग आयत की लंबाई का 2/3 है, लंबाई का 2/3 है। तो लंबाई आयत की लंबाई कितना 48 दिया है, गुणे 2/3 है। कार्य कितना 16, 32, 32 हो गया। 16 से 48 कट गया, 32 हो गया हमारा। कितना आ गया 32 आ गया। वो किसी वर्ग की भुजा का इस आयत की लंबाई का 2/3 है। भुजा कितना आ गया 32 आ गया हमारा। कितना आ गया 32, ठीक है। तो तामने सामने भुजा क्या होता है, बराबर, ये भी 32 हो जाएगा, ये भी 32 हो जाएगा और ये भी 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 हो जाएगा। आयत में भी आमने सामने भुजा क्या होता है 48 सेंटीमीटर हो गया, ये 21 होता है, ये 21 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है 2/3 है, इनके क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर का योग क्या है। दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके इसको योग कर देना, जोड़ देना, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के इसको जोड़ देना है, ठीक है। आयत का क्षेत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्र होता है एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है मेरा 48 गुणे चौड़ाई कितना दिया है 21। गुणे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 48, 21, 8 कम 8, 8 कम 8, 4 कम 4, 4 भी 10, 1000 आप लोग के हाथ में 1, 8 में 9, 8, 1010 की हाथ में 9, कितना आ गया हमारा 208 आ गया, ठीक है, 208 आ गया। इसका आयत का क्षेत्रफल 208 आ गया। अब पूछा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का एरिया बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 32 गुना 32 करेंगे कितना हो जाएगा, 32 गुने 32 करेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 3 3 9, 4 50 10 हाथ में 1, हाथ में 1, हाथ में 9 1 10, 204 हो गया, ठीक है ना। 4 6 10 4 2 दूना 4, ठीक है, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, ठीक है, 3 3 9, ठीक है, 4 12 32 32, 2 दूना 4, 3 दूना 64, 32 का 64, 3 2 3 6, ठीक है, 3 3 9, 4 के बाद हाथ में 1, हाथ में 1, हाथ में 1, हाथ में 1, हाथ में 9 1 10, कितना गया 24, 10 24 आ गया, ठीक, कितना गया एरिया बराबर कितना गया हमारा स्क्वायर का तो कितना गया मेरा 10 24। अब दोनों का क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करने कितना जाएगा 10 24 और 208 प्लस कर दो कितना हो जाएगा 6 4
अच्छा 12 से 2 हाथ में 1 2 है 3 हो गया, 3 हो गया, 10 10 कितना हो गया 20, 10 10 कितना हो गया 20, 20 132 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन में है? ऑप्शन नंबर डी, डी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1020 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है? 27 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे। उसके बाद हमारा जो है उसका जो टॉपिक है आता है, इसी को मेंस्ट्रुअल क्षेत्र में रोम्बस, रोम्बस को देखेंगे। ठीक है ना, 27 नंबर क्वेश्चन को और देखेंगे हम लोग। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उसका 28 नंबर एक उसका 28वां नंबर क्वेश्चन रहेगा जो उससे रोम्बस का होगा, रोम्बस के बारे में कुछ बताएंगे। ठीक है, रोम्बस को देखेंगे। ठीक है ना, और 26 नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर, एक वर्ग है, एक वर्ग है। ठीक है, उसका परिमाप क्या दिया हुआ है? 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, एक 44 परिमाप 44 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग होना क्या होता है? परिमाप होता है। माने जो बाउंड्री जो होता है वो परिमाप होता है, अंदर का जो होता है क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? अंदर का जो भाग होता है क्या है? क्षेत्रफल होता है। ठीक है, कर रहा है एक वर्ग का परिमाप कितना? 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर लिख दिए। अब कह रहा है एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, एक आयत भी है, एक आयत है, आयत हो गया। एक और इसका भी परिमाप क्या है हमारा? 44 सेंटीमीटर ही है। ठीक है ना, 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, 44 सेंटीमीटर परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, आयत की लंबाई, आयत की जो लंबाई है ना इस वर्ग की भुजा से 5 से अधिक है, 5 से अधिक है। इस वर्ग हमारा 44 सेंटीमीटर है, तो चार भुजा बराबर 4 से भाग करें तो कितना हो जाएगा? 11 जब 44, 11 सेंटीमीटर हो गया, 11 सेंटीमीटर ये हो गया, 11 सेंटीमीटर ये हो गया, 11 सेंटीमीटर ये हो गया। एक भुजा कितना सेंटीमीटर का? 11 सेंटीमीटर का। 11 सेंटीमीटर का क्या हो गया? भुजा हो गया हमारा वर्ग का भुजा 11 सेंटीमीटर। अब कह रहा है आयत की जो लंबाई ना वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, 5 अधिक है तो 11 5 कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया? आयत का लंबाई। ठीक है, लंबाई हो गया। अधिक से अधिक वर्ग 5 अधिक है तो वर्ग और आयत का क्षेत्रफल का योगफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल में योग करना है, जोड़ना है। ठीक है ना, तो आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर। ये 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर। अब क्या 44 में से 16 में कितना हो गया? 32, 32 में से 44 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। इसका अपोजिट कितना हो जाएगा? 12 होगी, 12 सेंटीमीटर बचेगा। इसका इसका भी आमने सामने भुजा बराबर होती है, तो 12 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो ये भी 6 हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गया। तो अब कह रहा है हमारा क्या? अब कह रहा है कि आयत के क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का योग करना है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का एरिया बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर कितना दिया हुआ मेरा? 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 121, 121 हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना? 6 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा हमारा? 16 तक 96 हो गया। ये दोनों क्या करना? ऐड कर देना है, जोड़ना है, जो पूछा है। तो कितना हो जाएगा हमारा? 6 7 9 2 11 का 1 हाथ में 1 1 1 2 217 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो है रोम्बस के बारे में जानेंगे। ठीक है, समचतुर्भुज के बारे में, समचतुर्भुज के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, उसका क्वेश्चन कराएंगे हम लोग। ठीक है, तो आज देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या मेंस्ट्रुएशन का जो टॉपिक हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है ना, इसको माने वर्ग और आयत के बारे में जान गए थे और बता दिए थे, क्वेश्चन भी बता दिए थे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुएशन का भी नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? रोम्बस। रोम्बस जिससे हम समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, रोम्बस को क्या कहते हैं? हम समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज के बारे में देखेंगे। उसका फिर अगला इसका इस टाइप का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी कराएंगे। इससे पहले भी जो क्वेश्चन कराया है 28 26 सब पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, सब पीआई क्वेश्चन है। ठीक है, पीआई क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे रोम्बस में क्या करा है कि सभी भुजाएं समचतुर्भुज की सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती है।
समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है ना, ठीक है। सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है, बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब कह रहा है आमने सामने की कोण भी बराबर होते हैं, आमने सामने के समचतुर्भुज के आमने सामने का कोण बराबर होते हैं, ठीक है। आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। आमने सामने का कोण जितना कोणीय होगा इतना ही कोण ए भी होगा, जितना कोणीय होगा उतना कोण ए भी होगा, ठीक है ना। अब आ जाइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर इसलिए है क्योंकि इसमें ध्यान रखना है विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण समचतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को 90 डिग्री क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। डायगोनल आर नॉट इक्वल बट बेसिक इच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है ना, ये हो गया। अब हमारा देखना है कुछ फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला इसका दो ही है, दो ही फॉर्मूला इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नंबर क्या है, परिमाप, परिमाप, परिमाप है, ठीक है ना। परिमाप बराबर क्या होता है, हम लोग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4a होता है, 4a होता है। और उसका एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, एरिया बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है इसका 1/2 इंटू d1 इंटू d2, d1 इंटू d2, ठीक है। अब हम आ जाइए, सबसे इंपोर्टेंट है, ठीक है, फॉर्मूला हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 27-28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आज ये हम देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, रोमबस का सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। रोमबस का, रोमबस के बारे में बता दिए थे, समचतुर्भुज के बारे में। अब समचतुर्भुज का क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, सबसे पहले ये देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे क्या करा, क्षेत्रफल ज्ञात करने का रहा है, क्षेत्रफल मतलब एरिया ज्ञात करने के लिए। एरिया क्या होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्या है, 20 मीटर तथा 15 मीटर है, ठीक है ना। सबसे विकर्ण, विकर्ण की देखेंगे क्या होता है, आमने सामने क्या की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, ठीक है। आमने सामने भुजा बराबर होती है। ये 20 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ए बी सी डी, ठीक है ना। d1 इंटू d2, ठीक है ना। इसका आंसर अति d1 d2 मतलब d1 ये हो गया, d2 ये हो गया, ठीक है ना। इसका आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब कह रहा है हमारा क्या देखेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, क्षेत्रफल। जिसके विकर्ण जो है ना, विकर्ण आमने सामने भुजा क्या, सामने वाली जितना इसका कोण, इसका कोण जितना होगा उतना कोण इसका भी होगा, इसका भी कोण इतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा, ठीक है ना। अगर इसे विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है और तथा 15 सेंटीमीटर दिया है। तो ये क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू d1 कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, गुना d2 कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, काट देंगे क्या होगा 10 गुना 20, 10 गुना 20, 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, और रहेंगे 150, 150 हो जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन में है मेरा, ऑप्शन नंबर कौन में है, ऐसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन में, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 29 नंबर, 28 नंबर क्वेश्चन का 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना 48 सेंटीमीटर दिया है, और वो एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है। एक विकर्ण क्या है लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है, उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालना है, ठीक है ना। क्या होगी पूछ रहा है, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी तो पूछ रहा है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है हमारा, एरिया बराबर होता है d1/2 इंटू d1 इंटू d2, यही होता है ना, d2 d1 इंटू d2 होता है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है हमारा, एक क्षेत्रफल का वैल्यू कितना दिया हमारा 48 सेंटीमीटर दिया है, इक्वल टू 1/2 इंटू d1 कितना दिया है हमारा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इंटू d2 हो गया है। हमारा d1 दिया d2 नहीं था, d2 निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे इसको काट देंगे, कितना से काटेंगे 2 चौका 8, 4 मरते कट गया, 4 से काट कितना 12 मरते कट गया, तो 4 के 12 मरते कट गया, तो कितना आ गया हमारा d2 बराबर कितना हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर क्या में है,
ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा है कि क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल निकाल दिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे क्या फॉर्मूला, क्या क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना दिया हमें 48 दिया है, फिर इक्वल टू क्षेत्रफल 48 दिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू d1 कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर इंटू d2 नहीं दिया, d2 निकालना है तो क्या कर दिए, d2 निकालना है तो इसको 2 से काट 8 बटे में 2 चौका 8 को 2 बटे में 4 बटे काटा, 4 को 48 को काटना 4 बटे कितना 12 से 45 होता है, तो 12 सेंटीमीटर हो गया। तो d2 का वैल्यू कितना हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन में 12 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि मेरा राइट आंसर वही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आंसर हो जाना चाहिए सी नंबर, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 29 का है, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का पहले कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं वो हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं वो लोग हम जानेंगे, उसका 30 नंबर क्वेश्चन को हम कराएंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या ये क्या है एक पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, पाइथागोरस के बारे में जानेंगे आपको, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस ने एक रिजल्ट निकाला था, रिजल्ट दिया था जो कि समकोण त्रिभुज का दिया था, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। 90 डिग्री का होता है, ठीक है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते, नीचे वाला क्या होता है आधार बोलते हैं। इस साइड का क्या कॉर्नर को क्या बोलते हैं, सी मतलब लंब होता है, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज मतलब क्या होता है कर्ण होता है, एक कर्ण कर्ण होता है, ठीक है ना। कर्ण महाभारत वाला कर्ण नहीं समझना है, ठीक है, कर्ण होता है, ठीक है। अब इसको हम सबसे पहले जानेंगे क्या था, इसका फॉर्मूला कैसे निकाला था पाइथागोरस ने, कि अगर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर इसके बराबर है एच स्क्वायर के बराबर, कैसे होगा, कैसे होगा देखेंगे। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है एच स्क्वायर है, क्या है एच स्क्वायर है, ठीक है ना। एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर एच निकालने क्या करना पड़ेगा, इसको रूट अंडर करेंगे, ये भी रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है ना। तो रूट से स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर रूट अंदर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है एच आ जाता है, ठीक है ना, एच हो जाता है, ठीक है। देख लीजिए अब आ जाइए हम लोग, ये हो गया। मान लीजिए कि हमारा क्या है यहाँ पे क्या है बी पी बी पी और एच, ठीक है ना। मान लीजिए बी मेरा 3 है, पी मेरा 4 है, एच क्या कितना हो जाएगा, बी मेरा 3 है, पी मेरा एच है, सॉरी पी मेरा 4 है, तो एच कितना हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, कैसे होगा देखते हैं, फिर करके देखते हैं, ठीक है ना। बी कितना दिया हुआ है, फॉर्मूला बैठा देंगे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच है। बी कितना दिया है 3 का स्क्वायर रूट अंदर 3 का स्क्वायर प्लस पी कितना है 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा एच दिया था कितना 3 3 9 4 जगह 16, कितना हो जाएगा रूट अंदर 25 होगा। तो रूट अंदर रूट के अंदर 25 के अंदर रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एच क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, एच कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और समझ आ गया। अब आ जाएगा 6 8 का 6 8 का कितना हो जाएगा हमारा 6 8 का कितना हो जाएगा पेज 6 8 का कितना हो जाएगा, अधिकारी आप लोग देखते कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। 3 4 का 5 होता है तो 6 8 का कितना होगा 6 8 से कितना होगा, इसको भी निकाल के देख लीजिए। रूट अंदर कितना दिया है जब पूरा रूट अंदर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू कितना एच दिया है, ठीक है। तो बी मेरा कितना है रूट अंदर 6 के स्क्वायर प्लस पी कितना है 8 का स्क्वायर इक्वल टू कितना एच है। तो 6 का कितना है 36 प्लस रूट अंदर 8 64 कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो 100 के रूट अंदर कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। तो पी एच कितना हो जाएगा हमारा 10 हो गया, कितना हो गया 10 हो गया 10 हो गया। अब कितना हो जाएगा
9 12 का कितना हो जाएगा हमारा, 9 12 का कितना हो जाएगा हमारा, पीवी पीवीएच कितना हो जाएगा, पी मेरा बी दिया हुआ 9, बी दिया है 12, तो एच कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, गौर कीजिए पहले आप। 3 दूना 6 हो रहा है, 3 3 9 हो रहा है, 4 दूना 8 हो रहा है, 4 3 12 हो रहा है, 5 दूना 10 हो रहा है, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एक और देख लीजिए, 12 12 16, 12 16 कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है। 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 4 दूना 8, 8 3 4 दूना 8, 4 3 12, 4 4 16, 5 10, 5 5 5 20 हो जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर सही से देख लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं एग्जाम में, कहीं दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद इसी आधार पर क्वेश्चन आएगा जो आपको कोई भी करने में आसानी से हो जाएगी, कठिनाइयां नहीं होगी। ठीक है ना, हाँ तो देखेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट बता दिए थे हम लोग। ठीक है, पैथागोरस के बारे में, पैथागोरस के बारे में बता दिए थे, लंब आधार और कर्ण के बारे में बता दिए थे। जब कुछ नोट कर लीजिए, कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं। बीपीएच 3 4 से क्या बनता है, 4 5 से क्या बनता है, ठीक है ना, 6 8 से क्या बने, कितना बनेगा, 7 24 से कितना बनेगा, ठीक है ना, उसे बता दीजिए ना। 3 4 से 5 बनता है, 5 बनता है, 6 8 से कितना बनता है, 10 बनता है, ठीक है ना। उसी प्रकार ये भी है, 3 4 से 5 बनता है, 5 12 से 13 बनता है, 6 8 से 10 बनता है, 7 24 से 25 बनता है, ठीक है ना। मैंने बीपी दिया हुआ है, बी 3 दिया हुआ है और पी 4 दिया है, तो एच कितना होगा, 5 होगा। ठीक है ना, तो बी मेरा 8 दिया हुआ है, पी मेरा 15 दिया है, तो एच कितना होगा, 17 हो जाएगा। बी मेरा 9 दिया हुआ है, पी मेरा 40 दिया है, एच कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। बी मेरा 11 दिया हुआ है, पी मेरा 60 दिया हुआ है, तो एच कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे इसी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है ना, इसका परिमाप पूछ रहा है ना, परिमाप भी बताना है और क्षेत्रफल D1 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, D2 निकालना है, क्षेत्रफल देना दिया हुआ है। ठीक है, देखेंगे हम लोग इसको क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखेंगे सबसे पहले क्या कर रहा है हमारा, क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है। एरिया कितना दिया हुआ है मेरा, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एरिया में 24 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है ना, एरिया का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 दिया हुआ है। ठीक है ना, एरिया कितना दिया है मेरा, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 24 इक्वल टू 1/2 इंटू D1, तो D1 कितना दिया हुआ है, D1 कितना होगा, 6 सेंटीमीटर इंटू D2 निकालना है। ठीक है ना, D2 निकालना है तो क्या करें, कटम कुटम कर देते हैं। 3 दूना 2 3 6 हो गया, 3 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 24, 8 मोड़ देंगे तो कितना जाएगा, D2 का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये मेरा 8 से ऑप्शन दिया गया, नहीं कि 8 में आंसर आ गया तो सही कर, आंसर मारने से सही हो जाएगा, आंसर ही नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा लंबाई निकल गया, D1 D2 निकाल लिया, D2 में कितना 8 सेंटीमीटर आ गया। अब करा इसका परिमाप निकालना है, परिमाप निकालना। आपको पहले बताया थे परिमाप क्या होता है, चारों भुजा का योग जो होता है ना, वही मेरा परिमाप होता है। चारों भुजा का योग क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है ना, तो समचतुर्भुज के देखेंगे। ठीक है, समचतुर्भुज के देखेंगे, चारों भुजा का योग कितना होता है, चारों भुजा का योग भी हमारा परिमाप होता है। ठीक है, 90 डिग्री होता है, इसका विकर्ण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। मान के चलिए देखेंगे इसका जो है ना D1 दिया हुआ है और D1 दिया हुआ है, D1 इस विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, एक विकर्ण की लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 से तो यहाँ से यहाँ तक लगे 6 सेंटीमीटर है, तो आधा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, 3 से हो जाएगा। इसका कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया 8 सेंटीमीटर, इसका आधा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री को जो कटता है ये वाला, इसका यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब कह रहा है कि परिमाप पूछा है कि चार भुजा का परिमाप क्या हो जाएगा, 3 4 से क्या बनता है, 3 और 4 से क्या बनता है, 5 बनता है। 3 4 से कितना बनता है, 5 बनता है। 3 4 से कितना बनता है, 5 बनता है, और 3 और 4 से कितना बनता है, तो 5 बनता है।
ठीक है ना। 5 मिनट आगे समझ लो। अब करा तीनों का योग करने के लिए परिमाप क्या हो जाएगा, तो तीनों का जोड़ सबको जोड़ कितना हो जाएगा, 5 5 10 5 15 15 5 कितना हो जाएगा 20। 20 मेरा क्या हो जाएगा, 20 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर डी में। डी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है तो देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, 31 नंबर क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक विकर्ण इसका 16 सेंटीमीटर, परिमाप इसका 40 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। सबसे पहले क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है। एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है, ठीक है। अब कह रहा है हमारा क्या, एक परिमाप है, एक समचतुर्भुज है यहाँ पे, ठीक है ना। एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है, जिसका परिमाप दिया हुआ है मेरा 40 सेंटीमीटर। कितना दिया, 40 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप का क्षेत्रफल के बराबर क्या होता है, 4a होता है, इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 4 दाहे के 40 हो गया, एक वैल्यू कितना आ गया, 40 हो गया। साइड का वैल्यू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। साइड कितना हो गया, 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। चारों भुजाओं का योग मेरा क्या होता है, परिमाप होता है। पहले भी योग बताया था, ठीक है ना। अब हमारा देखिए क्या कर रहा है 10 होता है, 10 होता है, तो मेरा जो d1 दिया हुआ है, विकर्ण जो है d1 कितना है, 16 दिया हुआ है। d1 कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। d1 कितना है, 16 है। तो यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना, ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारा पूछ रहा है कि d1 दिया हुआ है, तो d2 क्या होगा, d2 क्या होगा, 6 10 से क्या बनता है, 6 10 8 10 से क्या बनता है, 8 10 से क्या बनता है, नोट में लिखाए थे कि 6 8 से 10 बनता है। तो 10 8 से क्या बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 बनेगा। यहाँ से 6 होता है, यहाँ से क्या होगा, भी 6 हो जाएगा। ये कितना जाएगा, दोनों जोड़े में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो d2 कितना आ जाएगा मेरा, d2 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है ना। 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, d2 मेरा 12 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हमारा क्या कर रहा है, विकर्ण निकल गया। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल निकालने में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू d1 कितना दिया हुआ है, d1 दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर इंटू d2 कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो काट दीजिए, 2 8 16, 2 8 16 हो गया, 2 8 16, तो 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। बी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, 32 नंबर क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, फरवरी 2016 पूछा गया क्वेश्चन है, फरवरी 2016 पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक समचतुर्भुज का विकर्ण की जो लंबाई है ना 8 सेंटीमीटर है और दूसरा क्या है 6 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप बताइए, इसका परिमाप बताए। परिमाप के बारे में बताए थे कि सारे भुजाओं का जो योग होगा, चारों भुजाओं का जो योग होगा वो क्या होता है, परिमाप होता है, ठीक है ना। चारों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, पहले समचतुर्भुज बनाएंगे, समचतुर्भुज, ठीक है, ठीक है। समचतुर्भुज आएंगे तो कह रहा है क्या, एक समचतुर्भुज का विकर्ण की लंबाई हो ना, लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अगर मान के लिए पूरा जो कि क्या है मेरा, पूरा जो है 6 सेंटीमीटर है, इधर का जो विकर्ण जो है मेरा 6 सेंटीमीटर है पूरा, इसका आधा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का विकर्ण कितना है, 8 सेंटीमीटर दे रहा है, 8 सेंटीमीटर होगा तो इसका आधा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 हो जाएगा। तो अब क्या इसका परिमाप बताइए, परिमाप बताइए, तो परिमाप क्या होगा इसका, हम फिगर पर क्वेश्चन है, ठीक है ना, फिगर पे करना है। आप इससे पहले हम नोट में लिखाए थे कि बी एच 3 है, 4 है, तो 5 बी एच कितना हो जाएगा, तो लिखा थे 5 होगा, लिखा थे ना। वही इसमें कर रहा है
तीन चार से कितना होता है 5 होता है, तीन चार से कितना होता है 5 होता है, तीन चार से कितना होता है 5 होता है, तीन चार से कितना होता है 5 होता है, चार चार तीन से कितना होगा 5 होगा। चारों भुजा का योग पूछा है तो सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4 सॉरी 5 और 5 10 और 5 15 5 20 कितना हो जाएगा 20 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन अब हम लोग अगला देखेंगे समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना, समलंब चतुर्भुज, लंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के बारे में देखेंगे और उसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अगला जो मेरा टॉपिक आ रहा है समलंब चतुर्भुज के बारे में देखेंगे और उसको क्वेश्चन भी आइए हम देखते हैं, ठीक है, आइए हम देखते हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के बारे में क्या देखते हैं, ठीक है ना, समलंब चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसका क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना, सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का ये दिया हुआ है क्या, उसका एक ही फॉर्मूला होगा, ठीक है, समलंब चतुर्भुज का एक ही फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना, एरिया है, क्षेत्रफल निकालना है, सिर्फ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू एच इंटू b1 प्लस b2, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है। ऐसा कहता है समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ा आमने सामने की भुजा, समलंब चतुर्भुज में एक आमने सामने की भुजा का जोड़ा समांतर और दूसरा असमांतर होता है, ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज में एक आमने सामने का जो भुजा होता है ना, भुजा का जो जोड़ा होता है आमने सामने का समांतर और असमांतर होता है, ठीक है ना, समांतर और दूसरा क्या होता है असमांतर होता है, ठीक है। सबसे तो देखेंगे समलंब चतुर्भुज का जो अति है बीच का जो दूरी है, इसका जो क्या बोलते हैं एच बोलते हैं, ठीक है ना, हाइट बोलते हैं, ठीक है ना, हाइट है। तो 1 एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 एच इंटू b1 प्लस b2, ठीक है ना, ठीक है। इसका समझ क्या, समलंब चतुर्भुज में एक आमने सामने की भुजा का जोड़ा जो होता है समांतर और दूसरा क्या होता है असमांतर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन इसी पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है 31 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन करा दिए थे, समलंब चतुर्भुज के बारे में बता दिए थे, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर 20 मीटर और 15 मीटर है, तो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 एच इंटू b1 प्लस b2, ठीक है, यही होता है, ठीक है। देख लीजिए अब कह रहा है हमारा तो भुजा की 20 मीटर और 15 मीटर है, ठीक है ना, 20 मीटर और कितना है 15 मीटर है, ठीक है। एक समलंब चतुर्भुज है, ये b1 है, ये b1 हो जाएगा, ठीक है, b1 है तो b1 हो जाएगा, ठीक है। b1 b2 हो जाएगा, b1 कितना दिया है मेरा, b1 कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, b2 कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। दो समांतर बीच की दूरी क्या कहते हैं हम हाइट बोलते हैं, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या बोलते हैं हाइट बोलते हैं, ये क्या है मेरा हाइट है, ठीक है ना, हाइट है, हाइट बोलते हैं, ठीक है। अब एरिया निकालेंगे, ठीक है ना, 1/2 एच कितना दिया हुआ है, बीच की दूरी समांतर भुजा के बीच की दूरी कितना दिया, बीच का जो दूरी है ये बीच का जो दूरी है दूरी हाइट दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो एच कितना दिया हाइट कितना दिया है इतना 10 है, हाइट कितना दिया है मेरा 10 b1 कितना दिया है b1 दिया है 20 प्लस b2 दिया है 15, ठीक है। इसको काट देंगे कितना जाएगा 5 इक्वल टू काट दिए, ये हो गया 5
इंटू में 10 अब 20 अब 15 कितना हो गया 35, गुना करने कितना 50, 25 के 5 हाथ में 2, 5 15 2 17, 175 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। 175 मेरा मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे देख लीजिए एक बार, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइट बोलते हैं। सबसे पहले क्या एरिया निकाल लिए, एरिया फॉर्मूला क्या होता है 1/2 h इंटू b1 प्लस b2 होता है। ठीक है ना, b1 प्लस b2 होता है। तो b1 कितना दिया है मेरा, b1 दिया हुआ है 20, b2 दिया हुआ है 15, b2 दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, अब इसको निकालना है। तो b एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू h कितना दिया हुआ है 10 दीजिए, इंटू b1 कितना दिया 20, b2 कितना दिया हुआ है 15। तो दो से काटे तो 15 10 कट गया, 5 गुने में कितना हो जाएगा 20 और 15 कितना हो जाएगा, 20 15 35 हो जाएगा। तो लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 50 25 के 5 हाथ में 2 80 2 5 15 2 17 हो जाएगा। 175 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन में, बी में, बी नंबर ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा कौन सा 33 हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, 34 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ तो आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 करा दिए थे, 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शिक्षिका ने कक्षा 5 के विद्यार्थी को, शिक्षिका ने क्या करता है कक्षा 5 के विद्यार्थी को कुछ वस्तुओं को कोने का अवलोकन करने के लिए कहती है। माने टीचर है जो विद्यालय में टीचर है, ठीक है ना, माने 5 क्लास के बच्चे को, 5वां जो बच्चा पढ़ रहा है उसको विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं को कोने का अवलोकन करने के लिए करे, कुछ वस्तु है इसका कोना का अवलोकन करने के लिए कहा कहती है। ठीक है ना, जैसे में क्या कहते हैं कॉपी मेज सैंपल, इस गतिविधि के द्वारा वह चर्चा कर सकती है किसका, जैसे में क्या कर रही है कॉपी कैसा होता है, कॉपी होता है ऐसा, मेज चरखुट होता है। ठीक है ना, श्यामपट भी मान लीजिए कि श्यामपट भी ऐसा ही होता है। ठीक है ना, श्यामपट होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग, अब कह रहा है हम लोग क्या कि इस वस्तु के कोनों पे, ऐसा वस्तु है क्या कोनों का अवलोकन करने के लिए, कोना का अवलोकन करने के लिए, इस कोने का, ये भी कोना है, ये भी कोना है, ये भी कोना है। ठीक है ना, कोना करेंगे, कोना अवलोकन करने के लिए कहा कॉपी मेज श्यामपट, इस गतिविधि के द्वारा वह चर्चा कर क्या चीजें कर रही है, कोण कितना 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये भी 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा, समकोण की कर रही है कि आयत के क्षेत्रफल की कर रही है कि आयत की परिमाप की कर रही है कि वर्ग और आयत के बीच के अंतर बता रही है। ठीक है ना, चलिए बताइए, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, समकोण की चर्चा कर रही है। ये सारे जो कॉपी मेज और श्यामपट है इस तीनों में क्या कर रही है, कोण की चर्चा कर रही है। कौन सी कोण का, समकोण का, जो 90 डिग्री का कोण बनता है। ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब जो मेरा लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है वो मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। जो भी क्वेश्चन बच गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ठीक है ना, ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बताइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 35 नंबर क्वेश्चन हो गया, 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन बच गया उसको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। और उसमें बच गया है क्या, बीट बचा हुआ है ना, क्यूब बचा हुआ है, बीट बचा हुआ है। ठीक है ना, सर्किल, ये भी टॉपिक बचा हुआ है बीट का, ये भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करा देंगे। ठीक है ना, सबसे पहले देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रोमा ने अपनी शिक्षिका को कहा मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। रोमा नाम एक लड़की है, समझे, रोमा नाम की लड़की अपनी शिक्षिका से कहती है, टीचर से कहती है, टीचर से कहती है कि मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। एक आयत है, आयत,
एक आयत है, आयत बना जिसकी सभी भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, सब कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे, एक आयत की भुजा बराबर नहीं होती है। ठीक है, आयत की भुजा बराबर नहीं होती क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन इसमें क्या रहा है, सभी भुजा 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर किसमें होता है? वर्ग में होता है। इसमें क्या कर रहा है, एक आयत की भुजा बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, ये भी आंसर सही है। ठीक है ना, ये भी आंसर सही है। इससे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन है? सबसे अच्छा आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। सारे आयत का जो जितना भी आयत में जो भी खूबियां है सब वर्ग में होते हैं, इसलिए सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। ठीक है ना, सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं, ये बात भी सही है। ठीक है ना, सभी आयत वर्ग होते हैं, नहीं गलत है। एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं होता, ये भी गलत है। ठीक है ना, आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का क्लास हमारा यही रहेगा। ठीक है ना, धन्यवाद, नमस्कार।